नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एमएसएमई के बारे में थोड़ा जानकारी दूंगी, जितना भी मुझे आइडिया है। सो एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे आपके वेंडर्स एमएसएमई में कवर्ड होते हैं, या फिर आप किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और पोर्टल है इसका उद्यम registration.gov.in। यहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, थोड़ा बहुत मैं बताऊँगी, डिटेल्स में आप चेक कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स इसके लिए लगता है मेरे ख्याल से आधार एंड पैन बस। और अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो जीएसटी नंबर देना होता है। बाकी मैंने किसी का भी रजिस्ट्रेशन किया नहीं तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आधार पैन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये रहे, पहले हम लोग बात कर ले एलिजिबिलिटी की। तो कौन रजिस्ट्रेशन ले सकता है या फिर कौन एलिजिबल है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तो नहीं लेना चाहिए। और ये मैंडेटरी नहीं है। अगर क्लासिफिकेशन इसका दिया है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, अगर इसमें आप फॉल करते हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही है। लेकिन हाँ, वॉलेंटरली आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसको अवेल करने के लिए। तो देखिए, कुछ बेनिफिट्स मैं बता दे रही हूँ कि आपको लोन का जो इंटरेस्ट रेट है चीपर रहता है, या फिर जो मैट को कैरी फॉरवर्ड करने का दूसरों के लिए 15 ईयर्स है और एमएसएमई के लिए 10 ईयर्स है। आपको गवर्नमेंट टेंडर भी इजीली मिल सकता है क्योंकि पोर्टल इसका वहीं से इंटीग्रेटेड है। और एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स फ्रॉम बैंक। और कितने भी आप एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले लिए हैं तो। और बाकी सब भी आप बेनिफिट्स और जगह से देख सकते हैं, मैंने बस इतना ही बताया है। और प्रैक्टिकली एक बेनिफिट मैंने देखा है कि अगर आप एमएसएमई में फॉल करते हैं तो आपको विदिन 45 डेज़ ही पेमेंट आ जाएगा कहीं भी। अगर आप किसी को बोलते हैं, अगर आपको कैश फ्लो चैलेंजेस है या फिर अगर आप स्टार्टअप हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है पे आउट में, तो आप अपने क्लाइंट से उसको आप अपना एमएसएमई का स्टेटस बता के आप बोल सकते हैं कि विदिन 45 डेज़ वो आपका पेमेंट क्लियर कर देगा। हमने ये बहुत जगह अप्लाई किया है और हमारे जितने क्लाइंट्स हैं विदिन 45 डेज़ हमें पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको मैं दिखाती हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लासिफिकेशन दिया है उसको मैंने वहीं से ले लिया है ताकि एक जगह आप देख सकें और जब भी आपको ज़रूरत हो तो इस वीडियो को रेफ़र कर सकें। ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेशन एज इट इज़ ले लिया है जो कि क्लासिफिकेशन का है। माइक्रो एमएसएमई के अकॉर्डिंग माइक्रो वो होता है जिसका इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी और इक्विपमेंट में 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो और एनुअल टर्नओवर उसका 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो। टर्नओवर यहाँ पे जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है वो समझे कि सेल्स, आप मान लें कि सेल्स, ठीक है। और स्मॉल के लिए कहा गया है, स्मॉल के लिए लिमिट हो गया है 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट का और एनुअल टर्नओवर का हो गया 50 करोड़। और मीडियम के लिए हो गया है इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़। ठीक है, तो यदि आपका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से कम और इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है तभी आप एलिजिबल हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बाद आपको उद्यम सर्टिफिकेट मिलता है जो कि बहुत सारे आपके क्लाइंट्स आपसे मांगते हैं, तो आप उसे दे सकते हैं। ठीक है, हमने भी सबमिट किया ताकि हमारा ऑन टाइम पेमेंट आ जाए।
सभी को नहीं करते, कॉन्फिडेंशियलिटी ये सबको ध्यान में रखिए। अगर आप किसी को डॉक्यूमेंट्स देते हैं जहाँ पे ज़रूरी है वहीं पे आप दीजिएगा। तो एमएसएमई में 3 क्लासिफिकेशन, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। माइक्रो का मैंने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़। स्मॉल का हो गया इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर हो गया 50 करोड़। और मीडियम का हो गया इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़। तो लॉजिकली आप देखिए, जो थर्ड वाला है जो कि मीडियम का है और थ्रेशोल्ड इसका ज़्यादा है, अगर इससे कम है किसी का, वही एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और प्रैक्टिकली मैंने बता दिया कि विद इन 45 डेज़ आपको पेमेंट मिल जाएगा, क्योंकि एमएसएमई का पेमेंट क्लियर करना रहता है विद इन 45 डेज़। So check out the notes or you can refer this video whenever you require. Okay, so thank you guys. Hope this video was informative. शॉर्ट है और ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेफिनेशन से ही लिया है सारा कुछ, तो आप देख सकते हैं। कुछ करेक्शन हो तो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।